नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बेसिक न्यूज, जिसमें हम बात करेंगे रूप दे एवं योग दे परीक्षण। यानी रूप दे मतलब फॉर्मेटिव, या इसको संरचनात्मक परीक्षण कहते हैं, और योग दे मतलब योगात्मक परीक्षण। तो योग संरचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन के भी कहा जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है कि उस शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम तथा उपयोगी बनाया जा सके। निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है कि उस शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि और अधिक उत्तम प्रभावशाली बनाया जा सके। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन इसलिए करना आवश्यक है जिससे किसी निर्वाधीन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व आवश्यक संशोधन किया जा सके। इस रूप प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर किया जाता है। किसी भी कक्षा को छात्रों के लिए किसी विषय का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उसके प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन इसलिए की दृष्टि से किया जाता है कि उसको अंतिम रूप देने से पूर्व वांछित सुधार किया जा सके। इस प्रकार के मूल्यांकन के परिणाम शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सदैव ही नवीन रूप देने नए तरह से उसका निर्माण करने आदि के रूप में फलीभूत होते रहते हैं। उद्देश्य केवल यही होता है कि छात्रों के निर्माण या विकास के कार्य को सही दिशा एवं दशा प्राप्त होती है। प्राप्ति आंकड़ों के मूल्यांकन के एवं विश्लेषण में शिक्षण को पुष्टि प्राप्त होती है, जिससे आधार पर शिक्षण विधि को आवश्यक संशोधन किया जाता है। ऐसा देखने को मिलता है कि शिक्षण अपनी शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के प्रश्न पूछता रहता है, जो छात्रों को किसी पाठ को सीखने में सहायक होते हैं और शिक्षण को रुचिकर एवं सजीव बनाते हैं। पाठ की किसी इकाई का शिक्षण समाप्त करने के बाद अध्यापक विद्यार्थियों के समझ कुछ प्रश्नों को प्रस्तुत करता है, जिससे उससे यह जानकारी हो जाती है हो सके कि छात्रों ने उसके विषय में कितना सीखा, और इसके शिक्षक को यह भी जानकारी हो जाती है कि उस शिक्षण विधि कितनी प्रभावशाली। उससे शिक्षक प्रतिपुष्टि प्राप्त करके अपने पूर्व शिक्षण विधि में अपेक्षित परिवर्तन करता है। शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले शिक्षार्थी को उपलब्धि का मूल्यांकन करता है तो इसे निर्माणात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे अगर आप कोई शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो यदि उसी के बीच में अगर आपने कोई उसमें और भी चीज़, जैसे जो त्रुटि है या कुछ भी मूल्यांकन में कोई करने में कोई कमी और भी सुधार करने की आवश्यकता हो, तो उसमें और भी कुछ ऐड किया जाए, तो वही निर्माणात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन है। और यह मूल्यांकन शिक्षण कार्य समाप्त होने से पहले किया जाता है। इसके बाद ही योग दे यानी योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन तो आमतौर पर एक शिक्षण इकाई के अंत में होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य छात्र के सीखने का मूल्यांकन करना तथा उसके मानकों का खिलाफ तुलना करना। योगात्मक आकलन के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और उसके उद्देश्यों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में भी मदद कर सकते हैं। शैक्षिक वर्षों में कुछ ही बार योगात्मक आकलन होता है। प्रारंभिक परीक्षा के विपरीत योगात्मक परीक्षा एक विशिष्ट स्कोर या ग्रेड प्राप्त करते हैं। इसके अलावा समेटिव असाइनमेंट में कई प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक और लघु उत्तरों जैसे प्रश्नों का संकीर्ण श्रेणी होता है। योगात्मक परीक्षण के उदाहरणों में साल के अंत में परीक्षा, मध्यविधि परीक्षा एवं इकाई परीक्षणों के अंत शामिल हैं। योगात्मक परीक्षा पाठ इकाई या विश्लेषण में शिक्षण उद्देश्य के पश्चात किया जाता है। इसके द्वारा निम्न को ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाता है। प्रथम पाठ को शिक्षण अधिगम के छात्रों में व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आए, और द्वितीय अधिगम की दृष्टि से उनको क्या उपलब्ध हुआ। योगात्मक मूल्यांकन पाठ समाप्त होने के बाद जिससे बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें परीक्षा लेकर भी बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो यही जो पाठ पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो आप परीक्षण करते हो, इसी को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।